हेलो गाइस। चलिए आज एक और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के साथ मैं आ गया हूँ। और ये क्वेश्चन अब की बार हेरिटेज स्कूल कोलकाता के प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था उनके। ठीक है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, इट्स नॉट फ्रॉम प्री बोर्ड एग्ज़ाम। अब की बार उनका बोर्ड के प्रैक्टिकल में, अब की बार आईएससी में बोर्ड का जो प्रैक्टिकल है हर स्कूल का डिफरेंट डेज को, और हर स्कूल का पेपर डिफरेंट आने वाला है। फिर भी ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए एज यूजुअल मैं हर सेशन में बोलता हूँ कि बच्चा लोग, आप लोग क्वेश्चन जो है ना वो बार बार रीड कीजिएगा। ठीक है ना, रीड करने के बाद उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, विदाउट रीडिंग अटेम्प्ट मत कीजिएगा। ठीक है ना, ये मेरा सब अ, बच्चा लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है उसको जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको कम से कम 2 बार से 3 बार रीड कीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आप उसको अटेम्प्ट करने का सोचें। ठीक है, तो आपसे फिर एक बार में वो क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आप अगर क्वेश्चन को बार बार रीड करेंगे तो आपको डिसाइड करने में इजी रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, और वो आपसे टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, आपको जो इजी लगता है उसी को अटेम्प्ट करें और मार्क्स स्कोर करें। ठीक, चलिए ये आज मैं एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 है। ये अब की साल का ही बोर्ड के प्रैक्टिकल में आया था हेरिटेज स्कूल के। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस विच मे बी टर्मिनेटेड बाय आइदर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क ओनली। एनी अदर कैरेक्टर may be ignored. The words may be separated by more than one blank spaces and are in uppercase. ठीक है, perform the following task: accept a sentence and remove all the extra blank spaces between two words to a single blank space, and B accept any word from the user along with the position and insert the word in the given position. The position is calculated by place value of each word, where first word is in the position 1, second word in position 2 and so on. And C जो काम हमें करना है वो है display the modified sentence. टेस्ट योर प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड सम रैंडम डेटा। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे। वर्ड टू बी इंसर्टेड इज, वर्ड पोजीशन इन द सेंटेंस इज 4, तो फोर्थ पोजीशन पे आपको ये वर्ड इंसर्ट करना है। और मॉर्निंग वॉक इज अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे। ठीक, तो ये देखिए ये इंसर्ट कर दिया है वर्ड को और फिर उसको वो लोग प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम लोग क्लास बना लेते हैं। हेरिटेज हेरिटेज बोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 सॉरी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 हेरिटेज बोर्ड पेपर 2023। ठीक, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो मेन फंक्शन लिखते हैं। स्कैनर बना लेते हैं। फिर इसका इंपोर्ट फिक्स कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
और मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको जो जावा की लाइब्रेरी क्लास है वो आपको आती है। अगर आपको कोई लाइब्रेरी क्लास के फंक्शंस समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट करें, मैं उसको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग सेंटेंस सेंटेंस, देन हम लोग को एक नया सेंटेंस भी बनाना है, तो न्यू सेंटेंस, और एक और चीज़ हम लोग ले लेते हैं वर्ड। ठीक है, और न्यू सेंटेंस में हम लोग साइन कर देते हैं ब्लैंक, राइट, वी आर असाइनिंग ब्लैंक टू न्यू सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब इनपुट ले लेते हैं, डॉट प्रिंट स्लैश एफ एंटर एनी सेंटेंस ये ले लेते हैं। So sent is equal to sc dot next line। ठीक है, तो हम लोगों ने सेंटेंस इनपुट ले लिया, और हम लोग क्या करने वाले हैं कि जब हम लोग इनपुट ले लेंगे ना, तो हम लोग छोटे छोटा कुछ स्टेप्स करेंगे। जैसे वी आर गोइंग टू यूज ट्रिम फंक्शन, तो ट्रिम फंक्शन का काम क्या है कि इट विल रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक स्पेसेस, ये कर देगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डॉट टू अपर केस, अगर किसी ने लोअर केस में इनपुट कर दिया तो ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बट जबकि बोला गया कि आपको अपर केस में ही डालना है, फिर भी आप कोई अगर लोअर केस में डाल दे तो फिर एंटर एनी सेंटेंस इन अपर केस, इन अपर केस, अपर केस। फिर भी अगर किसी ने लोअर केस में डाल दिया तो ये इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, और लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक स्पेस को ट्रिम फंक्शन रिमूव कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमको चेक करना है कि जो डेलीमीटर है, सेंटेंस डेलीमीटर जो है वो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं डेली करके। ठीक है, और उसके अंदर में हम लोग ये बातें सेव कर देते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि एक कैरेक्टर वेरिएबल चाहिए होगा हमको, कैरेक्टर डी इज इक्वल टू डेली सेंटेंस डॉट कैर एट। ठीक है, अच्छा हम लोग सेंटेंस का लेंथ भी निकाल लेते हैं, एक लेंथ भी निकाल के रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इंटीजर लेन इज इक्वल टू सेंट डॉट लेंथ। ठीक है, ये हम लोग निकाल लेते हैं, और यहाँ पर उसको यूज कर लेंगे लेन -1 टू गेट द लास्ट कैरेक्टर। हमको चेक करना है कि ये जो लास्ट कैरेक्टर है ये इन तीनों में से कोई है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग लगा सकते हैं कि इफ, ठीक है, डेली डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, डी। ठीक है, अगर ये -1 रिटर्न कर देता है मतलब ये इनवैलिड सेंटेंस है, या इनवैलिड इनपुट कह लें आप। ठीक है, तो हम प्रिंट कर देगा /n इनवैलिड इनपुट, और हम अपने प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। ठीक, बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, रिटर्न, तो रिटर्न। ठीक है, सो दिस विल एग्जिट फ्रॉम मेन मेथड, ये आपको मेन मेथड से बाहर लेके चला जाएगा। और अगर प्रॉपर एंडिंग है तब हमको क्या करना है, अगर प्रॉपर एंडिंग है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक वर्ड को लेना पड़ेगा सेपरेटली। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका नाम है स्ट्रिंग टोकनाइजर। स्ट्रिंग टोकनाइजर st इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर। ठीक है,
ये बनाएंगे हम लोग, और इसके अंदर में हम अपने सेंटेंस को पास कर देंगे। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट स्पेस को लेता है और हमारे सेंटेंस को, सेंटेंस के हर एक वर्ड को एज ए टोकन स्टोर कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो टोकन्स क्या होता है बता देता हूँ। अगर आप स्ट्रिंग टोकनाइजर यूज करते हो और अगर आप ये सेंटेंस डाल देते हो, ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं स्ट्रिंग टोकनाइजर। स्ट्रिंग टोकनाइजर जो है, अगर आप उसमें यही वाला स्टेटमेंट ले लेते हैं, स्ट्रिंग टोकनाइजर सेंटेंस, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो एक टोकन का निर्माण करेगा इस तरीके का, और जैसे फर्स्ट वाले में वो रखेगा मॉर्निंग, ये फर्स्ट टोकन नंबर 1 है। टोकन नंबर 2 हो जाएगा वॉक, ठीक है, ये मॉर्निंग जो है कैपिटल में है। फिर आ जाएगा आपका वॉक, फिर आ जाएगा आपका फिर आ जाएगा ब्लेसिंग। तो इस तरीके से आता रहेगा चीज, ठीक है, डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो एक एक करके जितने भी वर्ड्स हैं ना वो आपके आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि दिस इज द फर्स्ट टोकन, दिस इज द सेकेंड टोकन, दिस इज द थर्ड टोकन, दिस इज द फोर्थ टोकन। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ये टोकन नंबर 0 है, ये टोकन नंबर 1 है, ये टोकन नंबर 2 है, ये टोकन नंबर 3 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर कोई फंक्शन को यूज करते हैं, जैसे st.next करके एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या करेगा कि ये फर्स्ट वाला टोकन को निकाल लेगा। It will extract the first token, convert it into string. It will extract the first token, the first token, the first token from the token list, from the token list, and put the cursor and put the and the next token is at the top of the list, and from the token list, and the next token and the next token and the next token is top of the list, top of the list। ओके, तो इस तरह इसके अंदर में एक और फंक्शन है, उसका नाम है st has more token, has more token, ठीक है, has more tokens। ये क्या करता है, ये फंक्शन चेक करता है, ठीक है ना, ये फंक्शन क्या करता है, इट विल एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट टोकन फ्रॉम द टोकन लिस्ट एंड रिटर्न्स एंड द नेक्स्ट टोकन इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। ओके, अच्छा ये फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द टोकन एज, इसके बारे में थोड़ी देर बाद में करता हूँ। इट रिटर्न्स द टोकन, इट रिटर्न्स द टोकन, it returns the token in as string, it returns a token as string, ठीक है ना। ये string as string object, ये टोकन को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न कर देता है, ठीक है ना। तो st.next क्या कर रहा है, ये st जो है ना, ये स्ट्रिंग टोकनाइजर ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ स्ट्रिंग टोकनाइजर ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रिंग टोकनाइजर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जब टोकन को रिटर्न करेगा ना, तो ये जो मॉर्निंग आपका यहां पर जो पड़ा हुआ है, ये मेमोरी से ना निकल जाएगा, ये मॉर्निंग जो है ना, ये मेमोरी से बाहर निकल जाएगा, इट विल कम आउट, और आपका जो नेक्स्ट वाला जो टोकन है ना, वो वॉक बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टोकन विल बी द वॉक, वॉक जो है इट विल बी द नेक्स्ट टोकन, ये नेक्स्ट टोकन है, दिस इज द नेक्स्ट टोकन। और जब भी आपका ये फंक्शन जो है नेक्स्ट कॉल, जब भी ये नेक्स्ट टोकन, सॉरी ये फंक्शन का नाम ना नेक्स्ट टोकन है, मैं गलत लिख दिया था, ये फंक्शन का नाम है नेक्स्ट टोकन। तो जब भी ये नेक्स्ट टोकन फंक्शन कॉल होगा, ये टोकन को बाहर निकाल लेगा, इट विल एक्सट्रैक्ट
एक्सट्रैक्ट मतलब वो बाहर निकालेगा, ये टोकन जो है ना वो लिस्ट से बाहर निकल जाएगा और डिलीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और फिर मैं उसको आंसर कर दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, तो ये प्रोग्राम जो है ये आपसे काफ़ी इजीली हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकाल लेना, ये निकाल लेता है, निकाल कर उसको एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में सेव करता है, उसको एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में सेव करता है। सो इट विल एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट टोकन फ्रॉम द टोकन, एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट टोकन नहीं, टॉप ऑफ द टोकन, टॉप टोकन फ्रॉम द लिस्ट, टॉप टोकन। यू कैन अज्यूम दैट कि आप एक बिस्किट का पैकेट खा रहे हो, ठीक है, जिसमें जिसमें आप कैसे खाते हो, उसको एक साइड से आपने फाड़ लिया है और उसके ऊपर में जो सबसे ऊपर में बिस्किट है ना, आप उसको निकाल कर खा ले रहे हो, तो वो तो कंज्यूम हो जा रहे हैं ना। सिमिलरली यहां पर भी जैसे ये वर्ड्स जो है ना एज अ फॉर्म ऑफ अ बिस्किट है, तो जैसे जैसे आप उसको खा ले रहे हो या उसको आप निकाल ले रहे हो तो वो कंज्यूम हो जा रहा है, फिर धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको चेक करने के लिए इन लोगों ने एक मेथड बना रखा है, उसका नाम है हैज मोर टोकन्स। ठीक है ना, हैज मोर टोकन चेक चेक दैट दैट टोकन टोकन is still existing in the list, still existing in the list or not. If list is empty, it will return false. If the list is empty, it will return false. It will return false. तो ये false रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये आपको false रिटर्न कर देगा जैसे ये लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको लूप में यूज करेंगे अपने। ठीक है, तो हम लोग देखिए हम लोग इसको लूप में यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे while st डॉट हैज मोर टोकन्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर हम लोगों को देखिए अवेलेबल हो जा रहा है st डॉट नेक्स्ट टोकन, ये मेथड अवेलेबल है और ये मेथड रिटर्न कर रहा है क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मेथड स्ट्रिंग रिटर्न करे यानी हमको वर्ड मिल गया है। ठीक है, हमको क्या मिल गया है, हमको वर्ड मिल गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्ड के साथ में हम लोग स्पेस ऐड कर देंगे। ठीक है, वर्ड के साथ में हम लोग स्पेस ऐड कर देंगे। अच्छा, हमें एक और बात कहा गया है कि हमें एक वर्ड को इंसर्ट भी करना है, वी नीड टू इंसर्ट अ वर्ड। तो चलिए हम लोग वो वाला पार्ट मैंने लिखा नहीं था, तो यहाँ पर एक वर्ड को एक वेरिएबल और बनाते हैं, कॉमा डाल के वर्ड टू इंसर्ट, वर्ड टू इंसर्ट सर्ट। ठीक है, ये एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, और हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा पोजीशन, कौन से पोजीशन में आपको इंसर्ट करना है, विच पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग उसको यहाँ पर डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वर्ड टू बी इंसर्टेड, वर्ड टू बी इंसर्टेड। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वर्ड टू बी इंसर्टेड। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वर्ड टू इंसर्ट। ठीक है, इज इक्वल टू sc डॉट, वर्ड इंसर्ट करने का कमांड है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट के हेल्प से हम लोग वर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ करना है, हमको पोजीशन भी इंसर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि वर्ड पोजीशन इन द सेंटेंस। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वर्ड पोजीशन इन द सेंटेंस।
ठीक है, तो वर्ड का क्या पोजीशन रहने वाला है सेंटेंस में, वो हम लोग इनपुट ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे POS करके है वेरिएबल, उसमें इनपुट ले लेते हैं SC डॉट नेक्स्ट INT। तो हम लोगों ने पोजीशन इनपुट ले लिया। ठीक है, हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं कॉमा स्टार्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम ये लूप में आएंगे तो हम पहला काम करने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं स्टार्ट स्टार्ट प्लस प्लस। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग चेक करेंगे कि इफ स्टार्ट डबल इक्वल टू पोजीशन, स्टार्ट का वैल्यू अगर पोजीशन के इक्विवेलेंट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे न्यू सेंटेंस, न्यू सेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू सेंट प्लस इक्वल टू लिख लेते हैं, प्लस इक्वल टू, ठीक है, तो वर्ड टू इंसर्ट, वर्ड टू इंसर्ट, इसके साथ एक स्पेस लगा देंगे, लगा के हम लोग इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये वर्ड इंसर्ट हो गया। और जो है नेक्स्ट टोकन, इसको भी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट, सॉरी, न्यू सेंट प्लस इक्वल टू ST डॉट नेक्स्ट टोकन करके जो निकल रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग उसमें सेव करते रहेंगे। ठीक है, और ये चीजें हैं। हम लोग एक छोटा काम करते हैं, ये जो स्पेस है ना, इसको पहले अटैच करते हैं, प्लस ये डालते हैं, और यहां पर भी हम लोग जो स्पेस है ना, उसको पहले में अटैच करते हैं। ठीक है, स्पेस को पहले अटैच करते हैं, स्पेस प्लस वर्ड टू इंसर्ट। ठीक है, तो ये फिर वर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाएगा और फर्स्ट में एक स्पेस रहेगा। और जब ये लूप खत्म होगा, ठीक है ना, तो अच्छा, हाँ, ठीक है, जब ये लूप खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे कि न्यू सेंट को, न्यू सेंट सेंट इज इक्वल टू न्यू सेंट डॉट, ठीक है, हम लोग करने वाले हैं ट्रिम। ठीक है, इसको ट्रिम कर लेंगे तो फर्स्ट वाला जो स्पेस है ना वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसके पीछे डी को ऐड कर देंगे, डेलीमीटर को जो था वो पीछे में फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एन आउटपुट। ठीक है, आउटपुट और प्लस न्यू सेंट। ठीक है, ये है प्रोग्राम। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए। तो एंटर एनी सेंटेंस इन अपर केस, तो हम लोगों ने लिख दिया मॉर्निंग वॉक, वॉक ब्लेसिंग, ब्लेसिंग फॉर द होल डे। आप लोगों ने देखा मैंने कितना सारा स्पेस छोड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर मैंने इसको फुल स्टॉप से एंड कर दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो वर्ड टू बी इंसर्टेड, तो पूछा गया मेरे से, तो मैंने इस दे दिया है, एंड वर्ड पोजीशन जो है 4 डाल दिया है मैंने। ठीक है, तो देखिए मॉर्निंग वॉक, अ अ मॉर्निंग, ओहो,
वो मैंने थोड़ा गलत इनपुट कर दिया था, तो उसकी वजह से, लेकिन ये मतलब ये जो सेंटेंस दिया गया था, अ मॉर्निंग वॉक अ ब्लेसिंग फॉर अ होल डे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मॉर्निंग वॉक इज अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे। तो जो आउटपुट है वो आ गया है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास 2 डॉट्स आ गए हैं, जबकि हमें चाहिए था सिंगल डॉट। तो ये डी को जो है ना, ये हमें ऐड नहीं करना है, बस इसको ट्रिम करके बस प्रिंट कर देना है, ट्रिम करके बस प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं हम लोग। इसको यहाँ लगाते हैं, कंपाइल कर लेते हैं और एक बार फिर से रन करते हैं एडजस्ट करने के बाद। ठीक है, चलिए रन करते हैं। तो हमें इनपुट करना है अ स्पेस स्पेस मॉर्निंग, मॉर्निंग वॉक इज अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग फॉर द होल डे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डाला और वर्ड जो हमें इनपुट करना है वो है इस पोजीशन नंबर 4। तो देखिए अब की बार एकदम परफेक्ट आउटपुट है, अ मॉर्निंग वॉक इज, मैंने क्या दो, ओहो, अ मॉर्निंग वॉक इज, फिर अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे, ये आ गया। मैंने ऊपर में इज भी इनपुट कर दिया था गलती से, तो वो इज जो है ना वो इंसर्ट हो गया इस पोजीशन पे। ठीक है, तो एक बार और रन करता हूँ, एक बार आपके लिए एक बार और रन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इनपुट रॉन्ग लिख दिया था, तो इनपुट है अ मॉर्निंग, मॉर्निंग वॉक, वॉक अ ब्लेसिंग फॉर, ब्लेसिंग फॉर द होल डे, होल डे। ठीक है, ये डाला गया और हमें पूछा गया व्हाट टू बी इंसर्टेड इज, और इसके बाद पोजीशन पूछा गया 4, तो देखिए मैंने डाल दिया। तो 1 2 3 4, तो देखिए 4th पोजीशन पे इंसर्ट हो गया है अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे। ठीक है, ये काम कर रहा है। अगला इनपुट भी चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, एक और इनपुट है, इसको चेक करते हैं। तो एज यू सॉ, सॉ यू रीप, यू रीप। ठीक है, और फुल स्टॉप डालते हैं और हमें पूछा गया है वर्ड टू बी इंसर्टेड इज सो। ठीक है, और वर्ड का पोजीशन जो है इन द सेंटेंस इज 4 है। ठीक है, तो मैंने 4 डाला, तो आउटपुट आ गया एज यू सो यू। अच्छा, यहाँ पर हमें ये जो चेकिंग है ना, ये इफ वाला जो पार्ट है ये ऊपर रखना पड़ेगा जस्ट आफ्टर एंटरिंग द सेंटेंस, नहीं तो ये जो आउटपुट है, ठीक है ना, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको नीचे कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा। ये पोजीशन वगैरह जो है इसको यहाँ पर करना है, सब ठीक रहे। तो फिर एक बार और मैं रन कर दूंगा आपके लिए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को चेंज किया है। तो क्योंकि मेरे को ये दिखा अभी स्टडी वेल, उसके बाद हैश हैश लगाया हुआ, उसके बाद सीधा इनवैलिड आउटपुट आ गया। वो पूछ नहीं रहा है कि कौन सा वर्ड इंसर्ट करना है या क्या, ये सीधे बता रहा है कि इनवैलिड इनपुट हो गया है। ठीक है, तो एक बार कंपाइल करते हैं, एक बार रन करते हैं वापस से। ठीक है, तो आप देखिए ये काम करेगा सिमिलरली। जैसे मैंने लिख दिया स्टडी वेल और यहाँ पे मैंने हैश लगा दी। ठीक है, तो देखिए ये बता रहा है इनवैलिड इनपुट। ठीक है, और मैं एक बार और रन कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो अ स्पेस स्पेस मॉर्निंग, मॉर्निंग वॉक, वॉक अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग फॉर द होल डे, होल डे। ठीक है, और मैंने फुल स्टॉप लगाया, तो ये आ गया। देखिए अब पूछ रहा है वर्ड टू बी इंसर्टेड, तो हमने डाला इज, फिर हमने डाला पोजीशन, कौन से पोजीशन में डालना है, 4th पोजीशन में डालना है। देखिए सेंटेंस जो है ना उसका मीनिंग जो है वो ठीक हो गया। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से काम कर रहा है एंड दिस इज द कोड। ठीक है, और आप इस कोड का
ठीक है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मेन कोड, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। बहुत ही आसान था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, और फुल मार्क्स स्कोर करें। और आप ये जो स्ट्रिंग टोकनाइजर के दो फंक्शंस के बारे में मैंने बताया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और सल्यूशन भी है साथ में। मैंने काफ़ी कोशिश किया था कि काफ़ी कम लाइनों में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इस सेशन में बस इतना ही। मैं फिर दूसरे सेशन में एक और प्रोग्राम के साथ आपके साथ मिलता हूँ। बाय बाय।